finally this is my and अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जी, बहुत सारे लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे कि व्हाट आई ईट इन अ डे ज़रूर बनाए। और मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा वेट लूज़ कर लिया है, क्योंकि माशाल्लाह से 1 साल तो हो गया है मेरी डिलीवरी को। तो ऑलमोस्ट कोई 15 to 17 केजीज़ जो है ना वो मैंने लूज़ किया है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने ये काम जो है वो कैसे किया, क्योंकि इट्स ए बिग अचीवमेंट आई थिंक। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि व्हाट अ टिपिकल डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। दैट इज़ लाइक माई गो टू डाइट, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल को बहुत सूट करती है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर तो आप मतलब कि शुरू के 6 माह तक तो मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी, इस वजह से क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। लेकिन वंस दैट वाज ओवर, जो वो शुरू वाला पीरियड होता है ना, जब आप बच्चे को वीन ऑफ करना शुरू करते हो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपनी डाइट जो है ना उसको चेंज करना शुरू कर सकते हो, और बहुत ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या खा रही हूँ, एक बहुत ही बेसिक सा ब्रेकफास्ट है जो कि मैं डेली यही खाती हूँ। फाइनली दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। ये मेरे पास 2 एग्स हैं। अंडे मैं 2 ही खाती हूँ नो मैटर व्हाट, और ये मेरी बचपन से आदत है। और साथ में ये चेरी टोमेटोज़ हैं जो कि बड़े मज़े के लगते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया हो ना, बहुत मज़े के लगते हैं। एंड ए स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। और कभी कभी मैं 2 भी खा लेती हूँ, ज़्यादा भूख लगी हो तो 2 खा लेती हूँ। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 2 अंडों के साथ 1 स्लाइस कैसे खाती हैं। तो ये जो आप जर्दी देख रहे हैं ना, ये मैं छोड़ देती हूँ, ये मैं नहीं खाती। और साथ में 1 कप कॉफ़ी, इसमें आधा पानी है और आधा दूध है। और वैसे मैं इसमें स्वीटनर भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं कोशिश अब करूँगी कि मैं स्वीटनर भी ऐड ना करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी केमिकल से ही बना हुआ होता है, और उससे भी जो है वो इंसुलिन स्पाइक होती है। तो ये मेरा एक बहुत ही बेसिक सा जो है वो नाश्ता है। तो जी, जो मेरा फ़र्स्ट मील है वो तो हो गया ये। इसके अंदर रफली को 400 to 500 कैलोरीज़ होंगी। इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा है, क्योंकि 2 अंडे हैं और साथ में जो वो दूध में भी होता है। और इसके अलावा कभी कभी जो है वो मैं चीज़ भी ऐड कर लेती हूँ साथ में। और कभी कभार जो है वो मैं अगर मतलब कि मेरा दिल चाह रहा और कभी अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है तो मैं 2 स्लाइसेस भी ऐड कर लेती हूँ। जितनी बेसिक आप अपनी ईटिंग हैबिट्स रखते हो उतना ही आपके लिए, आपकी सेहत के लिए उतना ही बेहतर है। तो ये होता है कि मैं जो है वो जिस दिन बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, उससे अगले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बैलेंस कर लूँ, अपनी कैलोरीज़ को जो वो बैलेंस आउट कर लूँ। और मेन मुझे जो मसला होता है वो होता है ऑयल से। ऑयली अगर मैंने सुबह के टाइम अगर नाश्ता बहुत ऑयली कर लिया है ना, जैसे कोई पराठा खा लिया या इस तरह वाला ऑयली नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत बोझल होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो जो मेरा ब्रेकफास्ट है या जो मेरा फ़र्स्ट मील है ना, उसको मैं विदाउट ऑयल रखूँ, और कम से कम जितना उसमें ऑयल कम होना उतना ही बेहतर है। और वैसे भी ऑयल की रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो, जैसे अंडा है उसके अंदर फ़ैट्स हैं ऑलरेडी, जो जर्दी आप खा रहे हो इसमें फ़ैट्स हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट What I'm going to wear today। ये मेरा सफ़ार का सूट है, ये शलवार है फर्शी टाइप नॉर्मल जो शलवार होती है, और साथ में ये इसको मैं पहले अच्छे से प्रेस कर लूँगी, और उसके बाद जनाब इसको पहनते नहाते धोते हैं, और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो जनाब नहा धो लिया है मैंने अच्छे तरीके से, फीलिंग रियली फ्रेश राइट नाउ। और आज का दिन ना थोड़ा सा लेज़ी सा है। कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जो थोड़े से लेज़ी होते हैं फॉर सम रीज़न, लेकिन अच्छा, क्योंकि एक टॉडलर के साथ लेड बैक डेज आर वेरी रेयर। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आज क्या बनाऊँ खाने में, क्योंकि मुझे कुछ लो कैलोरी बनाना है और ऐसा भी जो कि बहुत मज़े का हो। सो सोचते हैं, लेट्स सी। अभी बाल शाल जो है वो थोड़े ड्राई आउट हो जाएं। एंड कैन यू गाइस सी माय न्यू फ़ोन केस। ये जो केस है ना, मैं जो ड्रेस पहनती हूँ ना उसके साथ मैच हो जाता है। मतलब जैसे मैंने अभी ये वाला पहना हुआ है तो इसके साथ मैच हो रहा है। एंड जस्ट बाय द वे, दिस इज़ द ड्रेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, सो अच्छा, यूजुअली चिकन जो है ना वो हम एक चिकन शॉप है वहाँ से लेके आते हैं, तो वो स्किन वगैरह उतरी हुई होती है, तो मुझे इतना चिकन को करना नहीं पड़ता। वो साफ़ करके अच्छी तरह धो के तो फिर वो हमें चिकन पैकेट्स बना के देते हैं, तो वहाँ से ही हम लेते हैं। लेकिन इस दिन जो है वो चिकन का ये पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था और वो यूज़ होने वाला था, तो आई थॉट कि चलो इसके साथ ही कुछ किया जाए। इसकी स्किन उतरने वाली होती है। ये स्किन उतारना बहुत ईजी और थेरेप्यूटिक है, क्योंकि आपने बस एक साइड से पकड़ना होता है, उसको खींचते तो वो सारी ऊपर वाली स्किन जो है ना वो उतर जाती है। तो सऊदीज़ जो है ना वो इस
तरीके से अपना चिकन खाते हैं। आई थिंक इससे क्रिस्पी बनता है या क्या, आई डोंट नो। तो ये ऊपर वाली लेयर जो है वो सारी मैं उतार दूँगी। मैं बना रही हूँ बेसिकली जो रोस्ट चिकन होता है ना विदाउट ऑयल, ऑयल उसके अंदर मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करी। और एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी चेंज की है अपनी डाइट में वो ये है कि जो खाना मैं बनाती हूँ ना, जैसे पाकिस्तान में जो खाना बनता है वो प्रॉपर तरी वाला खाना होता है, मतलब कि जो खाना कम होता है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। लेकिन मेरी कोई कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ बनाऊँ ना उसके अंदर ऑयल इतना कम हो। और अब तो इतनी आदत हम लोगों को कम ऑयल की हो गई है ना कि जैसे हम लोग बीच में पाकिस्तान गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ भी खाना खाते थे ना, तो माय हस्बैंड वुड बी लाइक कि यार पता नहीं मतलब कि कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। तब आई रियलाइज्ड कि यार हम लोगों को इतनी आदत है कम ऑयल खाने की, तो इस वजह से ना हम लोग जब ज़्यादा ऑयल खाते तो हमें हमारी बॉडीज़ बता रही होती हैं कि ऑयल ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। और जैसे वो पूरी टाइप आप खाते हो ना, तो उसके बाद बोझलपन सा शुरू हो जाता है उस तरह से। तो ये मेरे पास जो चिकन के पीसेस थे, जो बड़ा कट होता है ना, वो इसमें मैंने क्या किया है, ये नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के जो है वो मैंने चिकन पे रख दिया है। और इसको मैं थोड़ी देर पहले मैरिनेट होने दूंगी, उसके बाद फिर मैं ये जो फ्लेम है वो ऑन कर दूंगी। इन द मीन टाइम मेरे पास ये कुछ नट्स एंड नट्स तो नहीं खाए, आलमंड्स हैं और छिलका इसके ऊपर लगा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो मैं ये खा रही हूँ। इसके ऊपर मंचिंग करना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया क्योंकि दे आर लो इन कैलोरी और ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते, तो ऑलवेज अ गुड आइडिया। अच्छा, अनदर मेजर चेंज दैट आई हैव सीन इज़ दैट कि मैंने जो है ना वो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। कि आप हमेशा हर जगह पे सुनते हो प्रोटीन ज़्यादा करो, प्रोटीन बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी को फिलअप कर देता है और आपका जो स्टमक है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको डाइजेस्ट करने में, तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती। जैसे हम अंडे खाते हैं सुबह के टाइम, अगर आप कोई प्लेन कार्ब्स खा लो ना तो आपको फ़ौरन भूख लग जाती है, लेकिन जब आप अंडे खाते हो ना, इवन आप बॉयल्ड एग खा लो अगर, तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती क्योंकि आपका जो स्टमक है उसको थोड़ा सा टाइम लेगा डाइजेस्ट करने में। तो वेजीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फ़ाइबर, अगर आप खाली प्रोटीन खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर वो वैसे भी खाली प्रोटीन आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो साथ में फ़ाइबर होना इज़ ऑल्सो ए मस्ट। तो वेजीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अब These are the noodles that I'm going to use. ये pancit canton है, ये डबल हो जाती है अपने साइज़ में जब आप इसको पकाते हो ना, और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर जो है मैं ये बेसिक्स कुछ डालूंगी और चिकन जो है उसको ऊपर से टॉप अप करूँगी। सो इसके अंदर जो है ना कैलोरीज़ भी कुछ कम होती हैं दूसरी नूडल से, काफ़ी कम कैलोरीज़ होती हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स भी हेल्दी होते हैं। यानी इसके अंदर वैसे तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर बॉट इतनी कोई हेल्दी नहीं होती, लेकिन ये है कि ये व्हीट फ्लावर से बनी होती है, जो हम गेहूँ का आटा खाते हैं ना, नॉर्मल गंदम का आटा, उससे बनी हुई होती है। तो लेट्स सी कैसा बनता है डिनर, क्योंकि डेली जब आप चेंज कर रहे होते हो ना मेन्यू, तो फिर जुगाड़ें लगानी पड़ती हैं सो दैट आपको बोरिंग ना लगे डाइट। तो ये दिखाने का मकसद ये भी है, ये वाली स्पेसिफिक रेसिपी मुझे पता है बहुत सारे लोग ये नहीं बनाएंगे, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ खा सकते हो। और सिर्फ ये है कि बनाने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पे आपने देखा है जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है ना, मतलब ये 2 लोगों की सर्विंग होगी, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। इसमें मैंने डाल दी है बाकी अपनी सारी वेजीज़। ज़्यादा सारी वेजीज़ अगर हम डालेंगे और क्या कहते हैं जो कार्ब्स का पोर्शन लिमिटेड रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज जो वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना मैं फ्लेवर के लिए बाकी सारी चीज़ें जो भी स्पाइसेस आपने देखे हैं वो सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दी हैं। और साथ में मैंने अपनी जो ये इसकी हम लोगों को, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत पसंद करते हैं पास्ता या इस तरह की चीज़ें बहुत, मेरे हस्बैंड शौक से खाता है। तो फिर अब मुझे भी आदत हो गई हुई है। अब आई नो कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं खाया जाता, लेकिन दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर अस। यहाँ पे मेरा चिकन जो है ना वो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैंने पानी डाल के ऊपर रख दिया था और चूल्हा चला दिया था स्लो फ्लेम पे, और विद इन 20 मिनट्स मेरा चिकन बिल्कुल गल गया। इसमें मैंने बिल्कुल एक स्प्लैश ऑफ ऑयल नहीं डाला। So the chicken is done and this is about to be done. बस इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो डिनर वही जो दिल चाह रहा है, जो भी अगर मैं सब्ज़ी कोई लेके आई हूँ तो उसको मैंने जिस तरीके से पकाना है वो मैटर करता है। उसमें मैं भर के ऑयल नहीं डालूँगी, बस ये है कि उसको जितना लो कैलोरी रख सकते हैं उतना लो कैलोरी रखना है। तो ये आप मेरा मील देख सकते हैं कि मेरे पास नूडल्स हैं और साथ में मैंने चिकन को प्लेट किया है। इसमें मैंने वेजीज़ भी अच्छी खासी डाली हैं। इसमें कितनी रफली आई थिंक 700 से 800 के दौरान जो है वो कैलोरीज़ होंगी, और साथ में जो है वो कार्ब्स का पोर्शन भी आ गया और बाकी जो प्रोटीन वगैरह वो सारा कुछ इसके अंदर आ गया, ठीक है।
है। तो ये है कि जो पोस्टपार्टम वाला वेट लॉस होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 साल हो गया अब तो ये होता है कि आपने खाना है, हर चीज़ खानी है, लेकिन ये है कि आपने जो है वो थोड़ा-सा तरीके से चलना है, ये नहीं कि बस अन्नेवाह जो मर्ज़ी खाते जाओ। तो दिस इज़ व्हाट माई मील इज़ लुकिंग लाइक, बहुत डिलिशियस मील। और साथ में जो है ना वो अगर दिल चाह रहा है, तो अगर कोक का दिल चाह रहा है या सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो उसका दिल चाह रहा है, तो आप डाइट कोक ले सकते हो। लेकिन मैं कोशिश, अब मुझे जाके पता चला है, मैं काफ़ी अर्से से मतलब कि मुझे नहीं पता था, लेकिन रिसेंटली मैंने कोई टिकटॉक पे वीडियो देखी कि जो डाइट कोक होती हैं, जो डाइट कोलाज होती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए इतनी कोई अच्छी नहीं होती। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं इनको भी जो है वो जितना हो सकता है अवॉइड करूं। लेकिन ये यहाँ पे मैंने पी ली थी क्योंकि दिल से आ रहा था तो पी ली। और एटलीस्ट ये है कि इसके अंदर जो है वो शुगर नहीं होती, इतनी कोई कैलोरीज नहीं होती, बल्कि 0 कैलोरी होती है ये। तो दिस इज़ व्हाट माई मील इज़। बहुत मज़े का, हार्टी और बड़ा इन्जॉय करके खाया। और ये भी पता था कि इसके अंदर इतना ऑयल नहीं है, तो मैं खा सकती हूँ इसको आराम से, ठीक है। पेट भर के खाया। और इसके बाद फिर थोड़ी सी गुंजाइश भी रखते हैं थोड़े से मीठे की, क्योंकि मीठे की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। मुझे जो है वो अपनी प्रेगनेंसी से पहले मैं मीठे की तरफ देखती भी नहीं थी, मीठे वाले सेक्शन में जाती भी नहीं थी। लेकिन अब जब से ये मेरी प्रेगनेंसी के बाद से जो है ना मुझे इतनी क्रेविंग होती है मीठे की, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब आई नीड टू हैव समथिंग स्वीट। उसके बाद जनाब ये मेरी इतनी सी चाय थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी सी चाय पीने का, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल छोटा सा कप है ये। और इसमें चाय भी जो है वो मैंने हाफ़ से भी कम डाली हुई है, ठीक है। और साथ में जो है वो एक मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिया था, और इसको डिप करके खाऊंगी। और बस जो है वो मेरी वो वाली जो मीठे वाली क्रेविंग है ना वो भी पूरी हो जाएगी। सो जो दिस इज़ व्हाट आई ईट इन अ डे। और इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स करके ना मैंने 15 to 17 kgs लूज़ किया है। इसके ऊपर अगर आपको मज़ीद कोई वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चंस हों, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।